नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जहां हम धर्म और समाज से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं। आज का वीडियो एक बहुत ही संवेदनशील और दिलचस्प विषय पर है। हलाला और नियोग दोनों प्रथाओं का जिक्र धर्म ग्रंथों में मिलता है, लेकिन इनके अर्थ, उद्देश्यों और प्रक्रियाओं में गहरा अंतर है। तो चलिए आज हम विस्तार से समझते हैं कि हलाला और नियोग क्या है, इनके पीछे की सोच क्या है और ये हमारे समाज पर क्या असर डालते हैं। हलाला क्या है? हलाला इस्लामिक कानून के अंतर्गत आने वाली एक प्रथा है। इसका संबंध तब होता है जब किसी महिला को उसके पति ने 3 बार तलाक दे दिया हो। इस स्थिति में अगर वह महिला अपने पहले पति से फिर से शादी करना चाहती है तो उसे पहले किसी अन्य व्यक्ति से शादी करनी होती है, उसके साथ संबंध बनाना होता है और फिर अगर वह व्यक्ति उसे तलाक दे देता है तो वह अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सकती है। इसे ही हलाला कहा जाता है। कुरान और हदीस में उल्लेख हलाला का जिक्र इस्लामिक कानूनों में मिलता है, विशेष रूप से तलाक और शादी के संबंध में। इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जो तलाक को अंतिम बनाने के लिए होती है। समाज में गलतफहमियां हलाला को कई बार गलत समझा जाता है। कुछ लोग इसे जबरदस्ती के तौर पर अपनाते हैं, जबकि असल में इस प्रथा का उद्देश्य विवाह के संबंध में गंभीरता को समझना है। नियोग क्या है? नियोग एक प्राचीन हिंदू प्रथा है जिसका उल्लेख महाभारत और कई अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। जब किसी परिवार में संतान नहीं होती थी और पति की मृत्यु हो जाती थी या वह शारीरिक रूप से असक्षम होता था तो उस महिला का नियोग के तहत किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध स्थापित करके संतान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था। इस प्रक्रिया का उद्देश्य परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाना होता था। धर्म ग्रंथों में नियोग का उल्लेख, महाभारत में पांडु और कुंती की कथा में नियोग का उल्लेख मिलता है। पांडु के असक्षम होने के कारण कुंती को देवताओं के माध्यम से नियोग के जरिए संतान प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। सामाजिक उद्देश्य। नियोग का उद्देश्य मुख्य रूप से सामाजिक था, वंश की रक्षा और परिवार की संपत्ति को सुरक्षित रखना। हलाला और नियोग में अंतर। अब आइए इन दोनों प्रथाओं के बीच के अंतर को समझते हैं। धार्मिक पृष्ठभूमि। हलाला इस्लामिक परंपरा से जुड़ा है जबकि नियोग हिंदू धर्म से। दोनों ही प्रथाएं अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर विकसित हुई हैं। प्रक्रिया। हलाला में एक महिला को अपने पहले पति से दोबारा शादी करने के लिए दूसरे व्यक्ति से शादी और तलाक लेना होता है, जबकि नियोग में संतान प्राप्ति के लिए एक महिला को अस्थायी रूप से किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाना होता है और यह शादी का रूप नहीं लेता। समय और उद्देश्य। हलाला का उद्देश्य मुख्य रूप से विवाह संबंध को पुनः स्थापित करना होता है, जबकि नियोग का उद्देश्य संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि होता है। समाज पर प्रभाव। हलाला आज भी विवादास्पद माना जाता है और इसे कई बार जबरदस्ती के रूप में देखा जाता है। दूसरी ओर नियोग प्रथा अब प्राचीन हो चुकी है और आधुनिक समाज में इसे मान्यता नहीं है। हलाला और नियोग की प्रासंगिकता। आज के समाज में हलाला और नियोग दोनों ही प्रथाओं को लेकर काफी चर्चा होती है। जहां एक तरफ हलाला को लेकर इस्लामिक विद्वानों में भी मतभेद हैं, वहीं नियोग जैसी प्रथाएं अब प्राचीन मानी जाती हैं और इन्हें ज्यादातर समाजों ने खारिज कर दिया है। आधुनिक दृष्टिकोण। आज की दुनिया में महिलाओं के अधिकार और उनकी आजादी पर जोर दिया जाता है, इसलिए इन प्रथाओं पर फिर से विचार करना और इन्हें नए सिरे से देखना आवश्यक है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था हलाला और नियोग पर एक तुलनात्मक अध्ययन। दोनों प्रथाओं का धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है, लेकिन समय के साथ इनके स्वरूप और प्रासंगिकता में बदलाव आया है। हमें अपने समाज और धर्म की परंपराओं को समझते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि आज के दौर में महिला सशक्तिकरण और समानता का महत्व बढ़ गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगले वीडियो में किस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।